तो 5 राज्यों में मतदान खत्म होने के बाद अब सवाल ये बना हुआ है कि आखिर इन राज्यों में किस पार्टी की सरकार बनेगी। 11 दिसंबर को वोटों की गिनती पूरा होने के बाद यह साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले न्यूज 24 पेस मीडिया के एग्जिट पोल में नतीजों की क्या तस्वीर सामने आई, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब इंतजार नतीजों का है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है और कांग्रेस का हाथ सत्ता की कुर्सी पर जम सकता है। न्यूज 24 पेस मीडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने की उम्मीद है। राजस्थान की कुल 200 सीटों में से बीजेपी महज 70 से 80 तक सिमट कर रह जाएगी, जबकि कांग्रेस 110 और 120 सीट जीतकर बहुमत हासिल करने में कामयाब रहेगी। अन्य के खाते में 5 से 15 सीट जाने का अनुमान है। न्यूज 24 पेस मीडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी का वोट शेयर भी नीचे गिरा है। बीजेपी के पक्ष में जहां 37% वोट पड़े हैं, वहीं कांग्रेस 43% वोट शेयर के साथ पहले नंबर पर काबिज होने जा रही है। अन्य को 20% वोट हासिल होने का अनुमान है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलने का अनुमान है। न्यूज 24 पेस मीडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से बीजेपी इस बार 98 से 108 सीटों के बीच सिमट जाएगी, जबकि कांग्रेस 110 से 120 सीट जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। अन्य के हिस्से में 10 से 14 सीट जाने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में भी वोट शेयर के मामले में कांग्रेस बीजेपी को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। न्यूज 24 पेस मीडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ बीजेपी के पक्ष में 41% वोट पड़े हैं, जबकि कांग्रेस को 43% और अन्य को 16% वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए मायूसी की ही खबर है। न्यूज 24 पेस मीडिया एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 36 से 42 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 45 से 51 सीट जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। अन्य के खाते में 4 से 8 सीट जा सकती है। वोट शेयर के मामले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार बीजेपी को पीछे छोड़ सकती है। न्यूज 24 पेस मीडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के पक्ष में इस बार 38% तो कांग्रेस के पक्ष में 42% वोट पड़े हैं, जबकि अन्य को 20% वोट मिले हैं। तेलंगाना में टीआरएस एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन इस बार 2014 के मुकाबले उनकी सीटें कहीं ज्यादा घट सकती है। न्यूज 24 पेस मीडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य की कुल 119 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 55 से 60 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 50 से 55 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी को 5 से 8 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 से 6 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य को 4 से 6 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में जान आ सकती है, तो बीजेपी के लिए नतीजे मायूसी से भरे हो सकते हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल का अनुमान है, वास्तविक नतीजों का पता 11 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो आपने अभी देखा कि न्यूज 24 और पेस मीडिया के एग्जिट पोल क्या कहते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि दूसरे टीवी चैनल के एग्जिट पोल 4 राज्यों में किसकी सरकार बना रहे हैं।
5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए। चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही सभी राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो एमपी में शिवराज की सरकार खतरे में दिखाई दे रही है। 15 सालों से एमपी में खिले कमल पर कमलनाथ भारी पड़ रहे हैं। इंडिया टुडे और एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 102 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 104 से 120 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। बीएसपी और बाकी दूसरे दलों के खाते में महज 4 से 11 सीटें ही जाती दिख रही हैं। अगर बात एबीपी और सीएसडीएस के एग्जिट पोल की करें तो बीजेपी को महज 94 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 126 सीट और अन्य के खाते में 10 सीटें जाती दिख रही हैं। इस सर्वे के मुताबिक सूबे में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। इस सर्वे के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 122 से 130 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को महज 86 से 92 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। रिपब्लिक और सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक यहां बीजेपी को 98 सीटों और कांग्रेस को 118 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि 14 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 103 सीटें और कांग्रेस को 125 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी अधिकांश चैनल के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में शिवराज के राज का अंत होगा और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब अगर हम बात राजस्थान की करें तो महारानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा वोटों में तब्दील होता दिख रहा है। राज्य की सियासत पर 5 साल का रंग रंगीलो राजस्थान पर चढ़ा रहेगा। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को महज 55 से 72 सीटें ही मिलने जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 119 से 139 सीटें जा रही हैं। बाकी अन्य दलों को 4 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में बीजेपी को 80 से 90 सीटें और कांग्रेस को 11 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 60 और कांग्रेस को 137 सीटें मिलेंगी। न्यूज नेशन का सर्वे दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर दिखा रहा है। सर्वे में कांग्रेस को 99 से 102 और बीजेपी को 89 से 93 सीटें मिलती दिख रही हैं। राजस्थान में मतदान से पहले राजपूतों ने भी महारानी के खिलाफ गुस्से का इजहार किया था। ऐसे में पहले से अंदेशा था कि वसुंधरा का अपनी गद्दी को बचा पाना काफी मुश्किल है। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में बीजेपी को 21 से 41 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 55 से 65 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 42 से 50 और कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलने जा रही हैं। एबीपी सीएसडीएस का सर्वे बीजेपी को 52 और कांग्रेस को 35 सीटें मिलता दिखा रहा है। रिपब्लिक सी वोटर के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 39 और कांग्रेस को 40 सीटें मिलने जा रही हैं। न्यूज नेशन एग्जिट पोल का अनुमान है कि राज्य में बीजेपी को 38 से 42 और कांग्रेस को 40 से 44 सीटें मिलेंगी। सभी चैनलों के सर्वे से साफ हो जाता है कि रमन सिंह की सरकार को कांग्रेस की कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। अगर तेलंगाना की बात करें तो राज्य बनने के 4 साल बाद भी केसीआर का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस के सर्वे में टीआरएस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। यहाँ सर्वे में केसीआर को 79 से 91 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 21 से 33 सीटें मिलने जा रही हैं। टीवी 9 तेलुगु ARA के सर्वे के मुताबिक केसीआर को 75 से 85 और गठबंधन को 25 से 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। रिपब्लिक और सी वोटर के एग्जिट पोल में कांटों की टक्कर देखने को मिल रही है। इसमें केसीआर को 48 से 60 और उसके सहयोगी दलों को 47 से 59 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये सब एग्जिट पोल के अनुमान है।
असली नतीजे तो 11 दिसंबर को आएंगे, जब ईवीएम खुलेगी। तभी पता चल पाएगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और किसकी चली आंधी और कौन साबित हुआ फिसड्डी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।